यहाँ पर भी वही काम करना, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, बार बार 2 बार बताया है, करना वही काम है। जो भी इक्वेशन है इससे जीरोज फाइंड करना है, फिर कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, उसके बाद इनके रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन करेंगे। तो भाई यहाँ पर देखेंगे ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि हम पॉलिनोमियल को उसके डिग्री के चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें या उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। तो यहाँ पर जैसे सबसे बड़ी पावर 2 है तो 2 वाला लिखा, ये कांस्टेंट टर्म है तो इससे पहले x की 1 पावर वाले को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -7x माइनस आ गया 3। अब ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर वही काम करना, 6 3 जा 18 आया माइनस का तो 18 के फैक्टर कर लो 7 आ जाए तो सिंपल सा है, 9 2 जा 18 होता है, 9 में 2 माइनस करेंगे 7 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6x² लिखेंगे माइनस 7 को लिख देंगे 9 - 2x - 3 और यहाँ से ये आ जाएगा आपका x² -9x, ये माइनस प्लस 2x और -3। ब्रैकेट बाहर अगर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, सिंपल सा। अब 4 टर्म मिल गए, कॉमन वाला काम करेंगे, कॉमन देखेंगे। तो भाई यहां पर देखेंगे 6x² - 9x लिखा हुआ है, तो 6x² और जो 9x है ये दोनों डिविजिबल होंगे 3x से, तो इनका कॉमन हो जाएगा 3x। भाई यहां पर कॉमन ले लेंगे 3x, तो कॉमन लेने के बाद में डिवाइड करते हैं, वही काम 3 2 जा 6 होता है, तो भाई यहाँ 2 लिख देना है आपको और x² को x से डिवाइड करेंगे x आ जाएगा, बीच में माइनस लगा देंगे, 3 3 जा होता है 9 3 लिख देंगे, x से x को डिवाइड करेंगे पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ब्रैकेट लगा देना है। इसके बाद देखना है ये प्लस का साइन लिख देना है आपको, ये नहीं भूलना है। और इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, फिर वही सिस्टम, कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है 1 हो जाएगा, 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा 2x - 3 और यहाँ से हो जाएगा 2x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 3x + 1। तो जब ये फैक्टर हो गए तो इसके बाद आपको करना क्या है, इन फैक्टर से जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लेना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो पहले फैक्टर को 0 को इक्वल कर देंगे, 2x - 3 = 0, तो यहाँ से 2x वैल्यू आ जाएगी 3 और x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। दूसरे फैक्टर है, यही काम आपको इसमें भी करना है, एक बार बता चुके हैं। क्या करना है आपको, 3x + 1 = 0 के करना है और 3x लिखेंगे, ये +1 है, इस साइड में जाके -1 और x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। जब x की ये 2 वैल्यू मिल जाए, मैंने कहा था जो x का वैल्यू होता है या सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल होता है वही होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो भाई इसके जो जीरोज होंगे, अल्फा आ जाएगा 3/2 के और बीटा आ जाएगा -1/3 के। जब अल्फा बीटा मिल गए, जीरोज मिल गए, पहला आपका ये जो जीरोज फाइंड आउट करना था वो तो हो गया कंप्लीट। बाकी रिलेशन दिखाने के लिए गिवन पॉलिनोमियल की कंपेयर कर देते हैं। तो भाई लिखेंगे क्या, फिर वही कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल बाई a² + bx + 1। जैसा कि इससे पहले भी 2 क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, कंपेयर करने का मतलब एकदम सिंपल सा, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट और यहाँ जो गिवन पॉलिनोमियल इसके x² कोएफिशिएंट, देखते हैं कि दोनों के कोएफिशिएंट को क्या करते हैं, इक्वल करेंगे। तो भाई यहाँ पर a है और यहाँ पर देखेंगे आपका 6 है, 6 हो गए
और ये x का कोफिशिएंट b, और यहां पर देखेंगे x का कोफिशिएंट है -7। लास्ट में देखेंगे कांस्टेंट, ये बार बार मैं 1 क्यों लिख देता हूं भाई, ये c होता है, और c की वैल्यू हो जाएगी -3, और c की वैल्यू हो जाएगी -3। तो a b c मिल गए हमें, कोफिशिएंट मिल गया है, जीरो तो मिल ही गए थे। अब इनके रिलेशन का वेरिफिकेशन करते हैं। तो यहां लिखेंगे क्या, सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2, और बीटा की वैल्यू क्या है -1/3, और इधर देखेंगे b की वैल्यू क्या है -7, और a की वैल्यू क्या है 6। अब यहां इसके बाद लिखेंगे क्या, 3/2 -1/3, यहां पर देखेंगे दोनों माइनस के, ब्रैकेट खोलेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, +7/6 हो जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, सिंपल सा एलसीएम लेना जानते ही होंगे, 6 हो जाएगा एलसीएम। 2 की टेबल पढ़ेंगे, 6 आता 3 टाइम्स, 3 3 जा हो जाएगा यहाँ पर 9, -3 2 जा 6, 2 1 जा हो जाएगा 2, ये 7/6, 9 - 2 करेंगे 7 आएगा, 7/6 इक्वल टू हो जाएगा 7/6, दोनों हो गए इक्वल, ये इक्वल आ गए। अब हम अल्फा बीटा का देख लेते हैं भाई। अल्फा और बीटा ये होता है आपका c/a के इक्वल। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2, और बीटा की वैल्यू क्या है -1/3, और c की वैल्यू देखेंगे -3 दे रखा है, और a की वैल्यू क्या है 6। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 1 जा 3 हो जाएगा माइनस का, और 3 2 जा 6, दोनों साइड देखेंगे वैल्यू इक्वल आ गई। यहाँ पर भी आया LHS इक्वल आया RHS के, और यहाँ पर भी LHS इक्वल आ गया RHS के। तो भाई ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हो गए कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट के पास। यहां पर भी हमें जीरोज निकालना, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ही टर्म दिए हैं, और इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखा है। तो याद रखना कि भाई 2 टर्म दे रखे हैं, कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखा है, तो इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से नहीं सॉल्व कर सकते तब क्या करेंगे, तो एकदम सिंपल सा दूसरा रास्ता देखेंगे, क्योंकि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर जीरोज निकालना है तो जीरोज निकालने के लिए हमें 2 फैक्टर का होना बहुत जरूरी है। और 2 फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे भाई क्या इसमें कुछ कॉमन हो रहा है या कोई और आइडेंटिटी लग रही है। तो यहाँ सिंपल से देखेंगे 4u² + 8u दे रखा है, कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखा है, इन दोनों में 4u कॉमन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉमन वाला काम ले लेंगे। यहाँ 4u² है प्लस 8u है, 4u कॉमन ले लेंगे। तो भाई कॉमन ले लिया हमने 4u, क्योंकि 4u से दोनों टर्म है डिविजिबल। तो 4 1 जा 4, 4 को लिखना नहीं है आपको, u² से u को डिवाइड कर देंगे, u बच जाएगा, तो u बच गया, और 4 2 जा होता है 8, u से u को डिवाइड किया, गायब हो गया। अब यहाँ पर देखा कि भाई देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं था, बड़ी आसानी से मिल गया, कॉमन ले लिया, 2 फैक्टर मिल गए। और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हमें 2 फैक्टर की जरूरत थी, वो 2 फैक्टर मिल गए। जब फैक्टर मिल गए तब अब हम क्या करेंगे, इनके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे। क्या लिखेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहले फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे, तो u की वैल्यू आ जाएगी 0/4 कर देंगे, 0 आ जाएगी। तो पहला u की वैल्यू हो गई 0। दूसरा फैक्टर है u + 2 इक्वल टू 0, और u की वैल्यू आ जाएगी यहां से -2। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 फैक्टर होंगे,
जो दो फैक्टर में पहले फैक्टर को 0 को इक्वल करेंगे तो आपको पहला 0 मिल जाएगा, दूसरे को करेंगे तो दूसरा 0 मिल जाएगा। तो यहां से आपके जीरोज जो हो गए हैं, अल्फा इक्वल टू आ गया 0 और बीटा की वैल्यू आ गई -2। तो जब जीरोज मिल गए आपको तो इसके बाद आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट निकालना है। कोएफिशिएंट जब मिल जाए तो उनके रिलेशन का वेरिफिकेशन करना है। तो भाई यहां पर करते क्या है, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल बाई, देखो भाई u में दिया है इक्वेशन तो कंपेयर भी u वाले से ही करना। a u स्क्वायर प्लस b u प्लस c, इससे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करना एकदम सिंपल सा, u स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, u स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4, तो यहां से हो जाएगा a की वैल्यू 4 और दूसरा टर्म u का कोएफिशिएंट कितना है 8 और यहां पर b, तो b की वैल्यू हो जाएगी 8, कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं था तो ये हो जाएगा 0। अब इसके बाद लिख देते हैं सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो भाई अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू क्या है -2, b की वैल्यू क्या है माइनस, ये लिख दिया, और b की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू है 4। अब यहां पर देखेंगे 4 2 जा 8 होता है और 0 से 2 माइनस करेंगे -2 और इधर आ गया -2। तो भाई दोनों इक्वल आ गए, तो LHS इक्वल हो गया RHS के। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे तो लिखेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू देखेंगे 0 और बीटा की वैल्यू है -2, इक्वल में c की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू है 4। भाई 0 से अगर कोई मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा और 0 को कोई डिवाइड करेगा तब भी 0 हो जाएगा। तो यहां से भी LHS इक्वल टू आ गया RHS के, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट और ये वेरिफिकेशन भी हो गया कंप्लीट, ये भी हो गया वेरीफाइड। तो इस तरह आपके 4 क्वेश्चन हो गए हैं।